यह नाभि है केवल शरीर का केंद्र नहीं, बल्कि आयुर्वेद में इसे कहा गया है जीवन का मूल स्रोत। ऋषियों का कथन है, जहां प्राण की गति मंद पड़ती है, वहीं से केशों का क्षय आरंभ होता है। और यही कारण है कि जब शरीर भीतर से थकता है, तो सबसे पहले बाल मौन में विदा लेने लगते हैं। नमस्कार। आज मैं आपको उस सनातन रहस्य से परिचित कराने जा रही हूं, जो आधुनिक समय में लगभग विस्मृत हो चुका है, परंतु जिसे प्राचीन भारत की आयुर्वेदिक परंपरा अत्यंत महत्व देती थी। यह रहस्य है नाभि और केशों का गूढ़ संबंध। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है, नाभि सर्वधातुना मूलम, अर्थात नाभि ही वह स्थान है जहां से शरीर की रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि जैसी धातुएं पोषण प्राप्त करती हैं। और जब इन धातुओं का पोषण असंतुलित हो जाता है, तो उसका प्रभाव सबसे पहले केशमूल पर दिखाई देता है। नाभि को केवल एक बाहरी चिन्ह समझना एक अधूरी समझ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नाभि से जुड़ी होती हैं असंख्य सूक्ष्म नाड़ियां, जो पूरे शरीर में प्राण और पोषण का संचार करती हैं। यह नाड़ियां दृश्य नहीं होती, पर उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। जब वात दोष असंतुलित होता है, पाचन अग्नि क्षीण पड़ती है, शरीर में शुष्कता बढ़ती है, तो यही सूक्ष्म नाड़ियां अपना संतुलन खोने लगती हैं। और तब बालों की जड़ें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि नाभि को औषधि ग्रहण द्वार मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि नाभि को प्राकृतिक स्नेह प्रदान किया जाए, तो वह स्नेह सूक्ष्म मार्गों से भीतर तक कार्य करता है। इसी सिद्धांत को आज हम नाभि थेरेपी के नाम से जानते हैं। यह कोई आधुनिक खोज नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान की विरासत है। आयुर्वेद कहता है, बाल केवल सिर की शोभा नहीं, वे शरीर की आंतरिक स्थिति का संकेत होते हैं। यथा दोषा तथा केशाः, अर्थात जैसे दोषों की स्थिति, वैसे ही केशों की दशा। यदि शरीर भीतर से संतुलित, स्नेहित और पोषित है, तो केश स्वतः ही दृढ़ और दीर्घायु होते हैं। प्राचीन भारत में केश संरक्षण के लिए 3 मूल आधार माने गए। पहला, आहार, जो सरल, सात्विक और प्रकृति के अनुकूल हो। दूसरा, विहार, अर्थात दिनचर्या, जो सूर्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य में हो। और तीसरा, विचार, क्योंकि अत्यधिक चिंता भी केशों की शक्ति को क्षीण कर देती है। ऋषि कहते थे, केशों की रक्षा तेल से नहीं, बल्कि संतुलन से होती है। जब शरीर को वह मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता है, तो बालों को अलग से पुकारना नहीं पड़ता। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि आयुर्वेद त्वरित परिणाम की विद्या नहीं, बल्कि धीरे धीरे गहरे परिवर्तन की साधना है। जहां शरीर अपना स्वाभाविक संतुलन पाता है, वहां केश स्वतः ही बल, तेज और सौंदर्य प्राप्त करते हैं।
यदि यह ज्ञान आपके भीतर एक नई दृष्टि जगा रहा है, तो इसे अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि ज्ञान वही है जो आगे बढ़े। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे आयुर्वेदिक।